जब आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे तो वो चलना सीखेंगे, ओढ़ना सीखेंगे, पहनना सीखेंगे, लिबास का तरीका सीखेंगे और फिर आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपके लिए दुआए मगफिरत भी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ही तो आज माहौल इतना खराब है कि जिंदगी में जिसने अपने अब्बा को 10 रुपए की दवाई लाकर ना दी हो, जिंदगी में जिसने अपनी माँ को सेब संतरे लाकर कभी ना दिया हो, वो माँ के मरने के बाद, अब्बा के मरने के बाद तीजे में, 10वें में, 20वें में, 40वें में दस्तरखान सजाता है, इलाके के इमामों की दावत करता है, अइम्मा की दावत करके तालिबे इल्मों को बुलाकर दस्तरखान सजाकर पेश करता है। सेब भी उसमें, संतरे भी उसमें, अंगूर भी उसमें, अनार भी उसमें, न जाने क्या क्या एटम उसके अंदर दस्तरखान में। जो अपनी माँ को जिंदगी में सेब ना खिला सका, वो समझता है मौलवियों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, तालिबे इल्मों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, हम यतीमों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, गरीबों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे। तो नादान याद रख, अगर माँ बाप को ना खिलाकर सोने का पहाड़ भी रब्बे पाक की बारगाह में खर्च करेगा तो सोने के पहाड़ में से जर्रा बराबर कबूल नहीं है जब तक के तुमसे तुम्हारी माँ राजी रही, तुम्हारा बाप राजी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अज़मत वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौहीद आलम साहब किबला जिंदाबाद। पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले, खुदाए पाक राजी हो जाएगा। रात के वक्त में बहुत अच्छे अच्छे सामान लाता है घर को, काली पन्नी में पैक कराकर डिग्गी में डालकर अगवानपुर से चला, सोचा सेब ले लो, संतरे ले लो, किन्नू ले लो, काली पन्नी में पैक कराकर जब घर के अंदर घुसता है, तेरी बूढ़ी माँ बाहर बैठी है, तेरा बूढ़ा बाप बैठा है, तेरी तवज्जो नहीं, डायरेक्ट कमरे के अंदर घुसता है, अपनी होम मिनिस्टर की गोद में पूरी थैली रख लेता है। अब तुम्हारी बीवियां थैली खोलकर सेब फ्रिज में, केले फ्रिज में, अंगूर फ्रिज में, संतरे फ्रिज में, ताला लॉक करके चाबी अपने पास। हमारी बीवियां संतरे कमरे के अंदर खाए, छिलके बाहर डाले, केले अंदर खाए, छिलके बाहर डाले। बताओ हमारी माँ की नजर पड़ेगी कि नहीं? जी। अब्बा की नजर उन सिंतरों पे पड़ती है कि नहीं? अरे तेरी बूढ़ी माँ बाहर सहन में बैठी है, अल्लाह, तेरी तवज्जो बूढ़ी माँ की तरफ नहीं। अल्लाह। अब हमारी तुम्हारी बीवियां संतरे कमरे में खाए, छिलके बाहर डाले, केले अंदर खाए, छिलके बाहर डाले। बताओ अब्बा की नजर उन छिलकों पे पड़ेगी कि नहीं? माँ की नजर उन छिलकों पे पड़ेगी कि नहीं? तू अपनी माँ को बेवकूफ समझता है, अपने बूढ़े बाप को तू दीवाना और बेवकूफ मानता है। याद रख, तू बाद में दुनिया में आया है, तुझसे पहले तेरा बाप आ गया है। तशरीफ रखिए आप, तशरीफ रखिए। याद रख, तेरी माँ सब जानती है कि मेरे बेटे ने लाके दिया होगा, मगर तुम्हारी माएं फितना नहीं चाहती, फसाद नहीं चाहती। नादान, तुम्हें तो चाहिए ये था कि वो थैली तू माँ के हवाले करता। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माँ के बगैर खा सकती है, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवियों के बगैर, बच्चों के बगैर नहीं खा सकती। बेशक बेशक, सही बात है। अगर तू माँ को लाकर देता, माँ की ममता माइल होती, रब्बे पाक की रहमत उतरती, फिर तो तेरे घर में बरकत ही बरकत होती। माशाअल्लाह। अपनी हरकतों को बदल दो,
अल्लाह की कसम बरकतों का नुज़ूल होगा। अगर कोई समझता है कि माँ बाप को रुलाकर नमाजें पढ़ के अल्लाह को राजी कर लेंगे, रोजे रखकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, कुरान पढ़कर अल्लाह को राजी कर लेंगे, तो सजदे पे सजदा करता रहे, क़ियाम पे क़ियाम करता रहे, रुकू पे रुकू करता रहे, तिलावत पे तिलावत करता रहे, इबादत पे इबादत करता रहे, बंदगी पे बंदगी करता रहे, खानदगी पे खानदगी करता रहे, हत्ता के खाने काबा के अंदर जाकर भी सजदा कर डाले तो खाने काबा का सजदा भी उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं है जब तक के तुमसे तुम्हारी माँ राजी नहीं है, तुम्हारा बाप राजी नहीं है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी इस्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी टाइम मिले तो बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियों पे मोहब्बत की नजरें डाला कर, क्या बात है, वाह। टाइम मिला करे तो अपने अब्बा के अब्बा के पास बैठकर उनकी जिंदगी के हालात सुनाकर तू बैठ जाएगा, अब्बा सुनाते रहेंगे तो उनके दिल को सुकून मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास टाइम नहीं, अब्बा के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, अम्मी के पास बैठने के लिए टाइम नहीं। हम पूछते हैं करते क्या हो? हजरत कोई काम ही नहीं, करने को काम नहीं, माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, तो फिर करते क्या है ये बच्चे? रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में फहश वीडियो यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, गूगल में, व्हाट्सएप में। जब मैं अमरोहा 2 बजे प्रोग्राम के बाद अंदर जाता हूं, गैरों के मोहल्ले में सन्नाटा, मगर मुसलमानों के मोहल्ले में 2 बच्चे उधर बैठे जी, 4 बच्चे उधर बैठे। सही बात है। रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में हमारे बच्चे मोबाइल में घुसे हुए कर क्या रहे हैं? अल्लाह। रात के अंधेरे में 2-2 बजे तक उन फहश वीडियो के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला नौजवान कान खोल कर सुन ले, अगर तूने शादी से पहले अपनी जवानी उन नापाक हरकतों में बर्बाद कर दी, वो ताकत चली जाए। अगर शादी के बाद लाखों रुपए खर्च करके हकीमों, डॉक्टरों, तबीबों के पास जाएगा, लाखों रुपए में दुनिया का कोई डॉक्टर वो ताकत लौटा नहीं सकता जो ताकत के अल्लाह ने तुम्हें फ्री में दी है। सही बात है, सही बात है। खून के आंसू रोगे, तावीज गंडे के लिए भागे फिरोगे, कहीं से कोई मामला हल दिखाई नहीं देगा जी। हमारे मदरसे में पहले तलाक के मसले आते थे, अक्सरियत के साथ रोजाना 1-2, मगर आज 5 साल के अंदर अंदर तलाक के मसले ना के बराबर है, खुला के मसले बढ़ गए। खुला समझते हैं? तलाक का मतलब है लड़का रखना नहीं चाहता, खुला का मतलब है लड़की रहना नहीं चाहती। समझ रहे हैं आप? यानी अब लड़कियां नहीं रहना चाहती। उसकी वजह क्या है? ऐ नौजवान, तूने जवानी हंसने में तबाह कर दी, तूने जवानी गूगल में तबाह कर दी, तूने जवानी यूट्यूब में तबाह कर दी, तूने जवानी फेसबुक में तबाह कर दी। याद रख, तावीज के लिए दर दर की ठोकरें खाने वालों, कुरान तावीज बनाने के लिए नहीं उतरा है, सही बात। कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए उतरा है, तुम्हारी रहबरी के लिए उतरा है। अगर कुरान पर कोई अमल ना करके कुरान को मुकम्मल कुरान को तावीज बनाकर लटका लेने से कोई फायदा नहीं, जब तक के कुरान पर अमल न किया जाए। सही बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टाइम मिले अब्बा के चेहरे की झुर्रियों पे मोहब्बत की नजरें डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान बोलो
सुभान अल्लाह, सुभान टाइम मिले तो अब्बा के चेहरे की झुर्रियों पे मोहब्बत की नजरें डाल। जी। अपनी बूढ़ी माँ को मोहब्बत से एक बार देख ले, अल्लाह की कसम एक बार देखेगा तो अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब अता। हज्जे मकबूल वो हज है जो कबूल हो चुका। बेशक। आजकल तो मामला उम्रा के लिए इतना आम है कि आज होड़ लगी पड़ी है। आहा, उम्रा के लिए अपनी बहन का हक देने को तैयार नहीं, उम्रा को भाग रिया। भैये की जमीन दवाई पड़ा है, उम्रा को भाग रिया है। यहाँ न जाने क्या क्या मामला कर रहा है, वो समझ रहा उम्रा कर लूंगा सब हल हो जाएगा। याद रख, अगर तुम पर हज फर्ज है तो वो फर्ज है, फर्ज उसकी अदायगी करो। उम्रा बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है, मगर हम पर जिसका हक है पहले उस हक की अदायगी लाजिम और जरूरी है। सही बात, अच्छा पैगाम। हज मकबूल वो है जो हज कबूल हो चुका। 4-4 लाख रुपए खर्च करके हज को जाने वालों की कोई गारंटी नहीं कि उनका हज कबूल हो ही जाए। मगर जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मगर मुस्तफा का फरमान बदला नहीं जा सकता, मुस्तफा का कौल बदला नहीं जा सकता। मुस्तफा ने फरमा दिया, माँ के चेहरे को मोहब्बत से एक बार देख लो, अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अब्बा के चेहरे को मोहब्बत से एक बार देख लो, अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब देगा। 4-4 लाख खर्च करके जाने में कोई जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि कबूल हो ही जाए। आजकल दिखावा बहुत है, टिप टाप बहुत है कि मेरे अब्बा भी हाजी थे, मेरे चाचा भी हाजी, मेरा ताएदार भाई भी हाजी, मैं क्यों नहीं हाजी? मेरे पास भी तो पैसा है, मगर परचून की दुकान पे उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार, दुकानदार का हिसाब करने को तैयार नहीं। इतना बड़ा कंजूस, मगर दिखावे के लिए हज करने को तैयार है। हज करूंगा, फला को हाजी साहब कहते हैं, फला को हाजी साहब, मैं भी तो हाजी साहब बन सकता हूं। हज को गया, लौटा, सामान रखा, परचून की दुकान पे पहुंचा, दुकानदार खुश हुआ, हज करके आए हैं, शायद के दिल की दुनिया बदल गई है, सारा उधार चुकता हो जाएगा। रजिस्टर खोला, हिसाब जोड़ने लगा, हाजी साहब बोले क्या हो रहा है? दुकानदार बोला हिसाब हो रहा है। हाजी साहब बोले ये तो उधार का लेन देन मामला चलता रहेगा, ऐसा कर ले कि मेरे नाम के शुरू में हाजी बढ़ा दे, रजिस्टर रख ले। गोया के वो हज करने गया ही था अपने को हाजी कहलाने के लिए। जी जी। दुनिया में लौटा, सबसे पहले दुकानदार पे अपना नाम हाजी लिखवाया। ऐसा